हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपके माइंड के बारे में। 5 बातें आपको अपने माइंड के बारे में ज़रूर समझ लेनी चाहिए, तभी आप माइंड के साथ पीसफुली रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपने माइंड के बारे में ये 5 खास बातें नहीं समझी तो आपका माइंड आपको सर्व करने की बजाय टॉर्चर करने लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चलो अब समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपका माइंड एक ओबीडिएंट सर्वेंट है, पर एक बहुत ही बुरा मास्टर है। समझो कैसे। माइंड किससे बना? माइंड जो आपने एक्सपीरियंस लिए है खुद के, और जो आसपास आपने दूसरों के एक्सपीरियंसेस विटनेस किए, रेफरेंस के रूप में जो आपने लिया, उससे धीरे धीरे आपका माइंड बना। और जो अंदर माइंड में स्टोर होता गया, माइंड उसके बेसिस पर अज्यूम कर कर अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल कर आपको सर्व करता है। माइंड ऐसा क्यों करता है? माइंड आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए ऐसा करता है, आपको अपने आप से एंगेज रखने के लिए ऐसा करता है। अब आपका माइंड करना तो चाहिए आपके फेवर में काम, पर आपका माइंड आपके अगेंस्ट काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को एक्सपोजर जो दिया वो गलत चीज़ों का दिया, और आपका माइंड गलत चीज़ें सीख गया, और गलत चीज़ें उसमें फीड होने की वजह से वो अब अपने आप को मास्टर समझने लगा है, और आपको फोर्स करता है, रूल करने की कोशिश करता है। उसको ये गलत फहमी हो गई है कि वो अभी भी आपके फेवर में काम कर रहा है, जबकि वो एक्चुअल में आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि माइंड हमें सर्व करने के लिए है, ना कि हमारे सर पर चढ़कर नाचने के लिए है। पर ये हमारी ही गलती होती है, हम ना उसे ढील दे देते हैं। माइंड की नेचर कैसी होती है? आपने उसे किसी भी इन्वायरमेंट से एक्सपोज किया, सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन अंदर गई, और अंदर जो भी कुछ जा रहा है वो स्टोर हो रहा है। जो भी रिपीटेटिव जा रहा है उसकी स्टोरेज और ज़्यादा बड़ी है, और जो कभी कभी गया उसकी स्टोरेज बहुत कम है। तो माइंड जिस भी एनवायरनमेंट में जिस भी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज किया जाता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंदर स्टोर करता है, रिपीटेड से पैटर्न बनाता है, और अज्यूम कर कर आपको सर्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये उसका जॉब है। जैसा भी मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपने उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर दिया, तब भी वो उसे फिल्टर नहीं करता, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आपको समझना है कि जो भी अंदर जा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो अंदर जा रहा है, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके सामने रिफ्लेक्ट होता है, किसी थॉट के रूप में, इमेज के रूप में, फियर के रूप में, इनसिक्योरिटी के रूप में, किसी भी रूप में वो रिफ्लेक्ट होता ही है। अब अगर आप माइंड के सजेशंस पर एक्शन लेते हैं तो माइंड को धीरे धीरे गलतफहमी हो जाती है वो आपको चलाने वाला है, और फिर माइंड आपको और फोर्स करना शुरू करता है, और सिमिलर तरीके के सजेशन देना शुरू करता है। फिर आप एक्शन लेते हैं, और ऐसे एक्शन लेते लेते माइंड के सजेशन पर आपको पता भी नहीं चलता कि आप माइंड के गुलाम बन गए हैं। अब आप सर्वेंट के रोल में आ गए हैं और माइंड मास्टर हो गया है, क्योंकि जितना आपने उसके सजेशन पर एक्ट किया, बार बार उससे मैसेज किया कि वो जो सजेशन दे रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, आपके फेवर के हैं, तभी तो आप एक्शन ले रहे हैं। अगर उसने कोई डरने वाला सजेशन भी दिया और आप बचने लगे उससे, ये भी एक्शन ही है। आपने कोई सेफ्टी बिहेवियर अपनाने शुरू करे, ये भी एक्शन ही है आपके। तो फिर उसे और पावर मिल गई, और पावर मिल गई। अब ऐसे तो मन के बहुत सारे हिस्से हैं। एक हमारा तार्किक मन है, भावनात्मक मन है ना। इस तरह से मन अलग अलग लेवल पर काम करता है, पर जो भी इंफॉर्मेशन से आप उसे एक्सपोज करते हो वो सब को एब्जॉर्ब करता है। शुरुआत में वो ऐसा करता है, धीरे धीरे वो अपनी जब हैबिट बना लेता है, अपनी बिलीफ बना लेता है,
वो अपनी वैल्यूज़ की हायरार्की तैयार कर लेता है, तब उसके बेसिस पर उसका एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, मैचिंग, मिसमैचिंग, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन का खेल शुरू हो जाता है। अब आपके माइंड ने अगर कुछ गलत भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना लिए हैं, कुछ बुरी आदतें भी आपको डल गई हैं, आपके कुछ गलत बिलीफ सेट हो गए हैं, तो आपके माइंड के लिए वो सच है और वो उसके बेसिस पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई करता रहता है। और ये सब बड़ा ही ऑटोमेटिक चलता है और आप अपने ही माइंड के हाथों मैनिपुलेट होते रहते हैं। हमारा माइंड बचपन में ही मैक्सिमम डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद डेवलप नहीं होता ना, लाइफ लॉन्ग ये तो प्रोसेस है ना, एडिशन होता ही रहता है। पर मेजर बचपन में ही ये काम हो जाता है। तो बचपन में मोस्टली आपको जो भी इन्वायरमेंट दिया गया, जो भी आपको सिखाया गया, वो दूसरे लोगों ने जो सही समझा वो आपको दिया गया। वहीं कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बहुत गलत बोला, आपको गलत एक्सपीरियंस कराया, तो वो भी सब अंदर स्टोर हो गया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अधिकतर विचार आपके हैं ही नहीं। जो आप करते हो वो आप करना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बार बार मन में आता है और मन आपको दबाने की, काबू करने की पूरी कोशिश करता है। 1 मिनट भी अगर आप साइलेंस में बैठना चाहें तो आपका माइंड इतना तेज़ बोलने लगता है आपके अंदर कि आपके लिए 1 मिनट का साइलेंस भी बहुत भारी हो जाता है। बाहर आप कितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर ले, लेकिन अंदर बहुत शोर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका माइंड आपको एक पल के लिए भी अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहता। तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर जो भी शोर है, जो आपका माइंड आपको फोर्स कर रहा है और आप बाउंड हो गए हैं, आपकी हैबिट्स कंट्रोलिंग हो गई हैं, आपके कुछ ऑब्सेसिव सजेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपका माइंड आपको कंपेल कर रहा है कि कुछ एक्शन लो, तो आपका माइंड इस टाइम पर मास्टर की पोजीशन में और आप सर्वेंट बन चुके हैं। जिस तरह से अगर कोई हमारे घर में सर्वेंट है और हम उसे खुली छूट दें कि जो मर्ज़ी है वो करो, आज काम पे आना है, नहीं आना है, अच्छा ये काम छोड़ना है छोड़ दो, ये करना है ये कर लो, हम उसको पूरा फ्रीडम दे दें, उसकी बात से एकदम एग्री होते रहें, उसकी मनमानी चलने लें, क्या होगा? गलत फहमी में नहीं आ जाता वो कि वही घर का मालिक है और फिर वो अपनी चलाने लगता है। माइंड भी ऐसे करता है। माइंड जहाँ से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अंदर लेता है, उसके बेसिस पर वो सजेशन देता है आपको, आप एक्शन लेते हैं, एग्री करते रहते हैं उससे, ऐसा ही हो जाता है। तो माइंड के बारे में आपको ये अच्छी तरह से समझना है। तो अब आपको वापस से अपनी मालिकियत को हासिल करना है। तो क्या करना पड़ेगा? माइंड से जो भी सजेशन आ रहे हैं, जो आपने पहली स्टोरेज उसमें भर दिया है, जो सजेशन आ रहे हैं, उसे आप ऑर्डर मानने की गलती करना जो लगातार करते रहते हो वो बंद कर दो। जो सजेशन आ रहे हैं उन्हें आने दो, उस पर एक्शन लेने का जो फ्रीडम है वो अपने पास रखो। अब माइंड तो फोर्स करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो तो बिगड़ा हुआ है, पर आपको ना समझना है कि जिसे आपने बिगाड़ा है उसे आप सुधार भी सकते हैं। तो उसके सजेशन आएंगे, आपको उन सजेशन पर एक्शन लेने की बजाय उस सजेशन को आने देना है, ढीठ बन जाना है, एक्शन लेना ही नहीं है और बस सजेशन आ रहा है आने दो। आप भी अड़ियल हो, पूरे ज़िद्दी हो, क्योंकि आप हो तो असली में मालिक ही ना, अब आप अपना मालिक बना दिखा रहे हो। तो जब आप उस सजेशन पर कुछ एक्ट नहीं करेंगे और ना ही ये सजेशन क्यों आ रहा है ये भी आप कलेश नहीं पकड़ेंगे मन में, तो बस वो सजेशन धीरे 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 पावरलेस हो जाएगा और आपका माइंड मैसेज रिसीव करेगा कि मालिक नींद से जाग गया है, बहुत चली तेरी हुकूमत, अब तेरी सत्ता जाने वाली है। शुरू में वो हाथ पर मारेगा, एक से एक सजेशन आपको डराने के लिए बुरे से बुरा सोच कर भी दे सकता है, पर
वो सिर्फ आपको डरा सकता है। जैसे कहते हैं ना, किसी किसी को हम डराने के लिए ऐसे गीदड़ भपकियाँ देते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। ये सब बेकार की फिजूल की बातें होती हैं। तो आपका माइंड भी आपको डराने की कोशिश करेगा, आपको बस रिलैक्स रहना है। दूसरा, अब बहुत छूट दे दी थी आपने, उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रहे थे, इसे मज़े दिला रहे थे आप। अब आप ना इस पर बाउंड्री सेट करेंगे, वही इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज करेंगे, उसी इन्वायरमेंट में एक्सपोज करेंगे जो आपके फेवर के लिए है। और जब आप लिमिटेड एक्सपोजर कर देंगे इन्फॉर्मेशन और इन्वायरमेंट का, तो इसको और फीड मिलेगा नहीं। जो पुराना है उसी में ये घूमता रहेगा और आप उसके लिए होशियार हो गए हैं कि ये तो मेरे फेवर के पैटर्न नहीं है। तो इन दोनों तरीके से आपका बिगड़ैल माइंड ना, जो खुद को मालिक समझने की भूल कर रहा था, वो वापस से काबू में आना शुरू हो जाएगा। और इस पर लगाम लगाने के लिए मेडिटेशन में बैठो। शुरुआत में ये चक 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 अंदर से करता रहेगा, करने दो, बैठे रहो, बॉडी को स्टिल कर लो। और जो भी ये बोल रहा है बोलने दो। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा बोलेगा बोलता रहेगा। ऐसा लगेगा एक मोमेंट के लिए तो बैठना भारी हो रहा है, पर जब बॉडी को स्टिल रखते हुए बैठोगे तो धीरे धीरे इसका शोर ख़त्म होने लगेगा और वापस से आपका कंट्रोल आपके पास आने लगेगा। तो पहली बात तो आपने जान ली है कि माइंड जो है वो एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन जब वो मास्टर बन जाता है बहुत बुरे नाच नचाता है। तो आपको इस पर लगाम लगा कर रखनी ही होगी। आपको वो करना है जो सही है। तो सजेशन को आने दो, उससे मत लड़ो, पर करो वही जो आपकी अवेयरनेस बता रही है कि सब सही है। दूसरी बात जानो अपने माइंड के बारे में। माइंड ना रिपीट मोड पर चलना पसंद करता है। माइंड के लेवल पर ना कुछ नई कहानी नहीं होती है। माइंड जो भी रिपीटेड थॉट्स आपको देता है, रिपीटेड कुछ इमेजेस घुमाता है, कुछ कंसर्न्स बार बार आपकी नॉलेज में लाता रहता है, जस्ट वो आपका सगा बनने की कोशिश करता रहता है। समझे इस बात को भी अच्छे से। माइंड ना रिपीटेशन मोड पर क्यों चलता है, आप समझो इस बात को, क्योंकि उसकी ना एक की 100 लगाने की आदत है। वो एक तरीके से अगर आपको कन्विंस नहीं कर पाता तो वो किसी दूसरे तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। माइंड हमेशा अपना बैलेंस बढ़ाता रहता है। अब माइंड रिपीटेटिव मोड पर आपको बहुत सारे सजेशंस देता है और आप अगर ध्यान दोगे तो आपके दिन भर के थॉट्स जो 60 से 70 80 हज़ार तक भी आते हैं अलग अलग लोगों के दिमाग में, वो 80 to 85% रिपीटेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं नेचर में। क्योंकि माइंड ना आपको रिपीटेड थॉट्स देकर अपने से एंगेज रखना चाहता है। अब ये जो मन है ना, ये हर समय नेगेटिविटी पर फोकस बनाकर रखता है और नेगेटिविटी पर फोकस बनाकर रखता है और आपको अलर्ट रखने की कोशिश करता है। इसका पर्पस साफ है, वो ये है कि ये आपको अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहता। माइंड बार बार आपको रिपीटेड चीज़ें जिसमें आपने कभी इंटरेस्ट लिया हो उसमें एंगेज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि माइंड ना लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को चूज़ करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सेव करके रखना चाहता है। इसीलिए वो आपको फोर्स करता है, दोहराओ रोज़ाना। और आप देखते भी होंगे हर दिन लगभग आपका सेम ही होता है। वही सुबह उठे, वही सब कुछ रिपीटेड मोड पे किया और बस वैसे ही एक रिपीट मोड पर ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ख़ास एक्साइटमेंट, बहुत चेंज नहीं है। चेंज को लाइक नहीं करने देता ये, क्योंकि सब कुछ रिपीट मोड पर ही चलाना चाहता है ये। अब अगर आपको इसके इस जाल से बचना है तो फिर आपको इससे अलग एक्शंस लेने होंगे। आपने हर दिन में कुछ क्रिएटिविटी लानी होगी, कुछ चेंज करना होगा। लेकिन वो जब चेंज करने चलोगे तो ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, क्या ज़रूरत है इस चेंज की, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, कितना आसान है, देखो रिपीट मोड पे ज़िंदगी चल रही है, एनर्जी बच रही है। और
सब सही तो है, ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा। आप सोचोगे आज कि नहीं, कल से मुझे जल्दी उठना है, सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पूरा दिन एक शेड्यूल के हिसाब से जिएंगे, सब कुछ है। एक दिन बड़ा जोश से आप ना ऐसा डिसाइड करके करोगे, लेकिन एक दो दिन में ये फिर आपको पूरी तरह से कन्विंस कर लेगा और फिर से आप पुराने पैटर्न की तरफ लौट जाओगे। आपके इंटेंशन एक्शन में गैप आ जाएगा, क्योंकि माइंड चाहता ही नहीं है कि आप बहुत कुछ नया करो, क्योंकि नया करने में माइंड को बड़ी मेहनत लगती है। वो आपके पीछे पीछे चलने में ना पूरा, कहते हैं ना, अपनी जान निचोड़ देने जैसा एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि माइंड को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने इकट्ठी करी हुई है, उसके बेस पर जो मैंने खिचड़ी पकाई हुई है, वही आपको खिलाता रहे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर आपको माइंड के इस रिपीटेटिव नेचर से बचना है, तो आपको हर दिन कम से कम 3 से 4 एक्टिविटी नहीं करनी होंगी। आपको अपने काम करने का तरीका कुछ कुछ समय में बदलना होगा। जो एक जैसे रूटीन में आप फंस जाते हैं, एक जैसे एनवायरनमेंट में आप फंस जाते हैं, उसमें आपको कुछ छोटे छोटे से भी चेंजेस करते रहने होंगे। तब आप माइंड की ग्रिप से अलग रहेंगे और आपके कभी भी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बनेंगे कि वो कंट्रोलिंग हो जाए। रिपीटेड मोड पे आप जो भी कुछ करते हैं, अच्छी से अच्छी आदतें भी बेचैनी पकड़ लेती है। मान लीजिए किसी को रोज़ाना पूजा करने की, माला करने की आदत है। अब देखने में तो लग रहा है ना कितनी बढ़िया आदत है भाई, सुबह उठो, भगवान का नाम लो, माला जाप करो। लेकिन उससे भी पूछे, वो भी दुखी है अगर एक दिन उसकी पूजा ढंग से नहीं हुई, माला जाप उससे नहीं फेरी, बड़ी बेचैनी होती है उसे। कहने को ये अच्छी आदत है, लेकिन रिपीट मोड पर बार 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 आपसे काम करवा कर आपका माइंड आपको बेचैनी पकड़ाने लगता है, अगर आपने वो सब उसके हिसाब से नहीं चले तो कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी आदत क्यों ना हो, आपको कंट्रोल ना करे। तो इसलिए रिपीट मोड पर किसी भी काम को करने से बचें। हमेशा कुछ नयापन लाए, फ्लैक्सिबिलिटी लाए, ताकि आपका कंट्रोल आपके पास रहे। अब तीसरी बात समझ लो, माइंड का वजूद ही पास्ट में है और फ्यूचर की इमेजिनेशन में है। प्रेजेंट में नो माइंड स्टेट होती है, क्योंकि माइंड ने जो आज तक कुछ इकट्ठा किया है, उस पास्ट में जीने के लिए वो आपको मजबूर करता है। इसलिए पुराने जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर आपको सजेशन देता रहेगा, आपको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें याद दिलाता रहेगा। आपको प्रेजेंट से वो डिस्कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप अवेयरनेस में जियो और उसका खेल ख़त्म हो जाए। वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करता रहेगा, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट नो माइंड स्टेट होती है, जिसमें आप फुली अवेयर होते हैं। आप बस एक विटनेस के रोल में होते हैं। इन्फॉर्मेशन तभी जा रही है, लेकिन क्योंकि आप जागे हुए हैं, जागरूक हैं, आपके जागते हुए, तो कोई भी गलत चीज़ अंदर नहीं जाने देंगे ना आप। लेकिन आप बेहोशी में हैं तो बहुत सारी गलत चीज़ें आपके अंदर चली जाएंगी। तो माइंड को ऐसा लगता है कि अगर आप इतना बाहर से ही ध्यान रखकर, फिल्टर कर कर अंदर चीज़ें पहुँचाएंगे, तो उस कुछ तो कमी, कुछ तो मिस हो जाएगा। तो वो चाहता है आप बेहोश रहें, ताकि जो भी कुछ आसपास से आ रहा हो सब आ जाए, सब आ जाए, सब आ जाए। पर आप अगर होश में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपने आप को ट्रेन कर लेंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस तो वैसे करते हो आप माइंडफुलनेस ना, माइंड को फुल रखने की कचरे से, वो वाली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो अभी तक गलत करते आ रहे हो, वो नहीं। वो माइंडफुलनेस जहाँ पर आप विटनेस हो, ना कुछ आपके लिए बुरा है, ना कुछ आपके लिए अच्छा है, जो है जैसा है वैसा है। अच्छे बुरे से ऊपर उठ गए हो आप, सही गलत से ऊपर उठ गए हो। जो है जैसा है, परिस्थिति, व्यक्ति, सब उसको इस तरीके से देख रहे हो, समझ रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्टेंस में जी रहे हो, और सबको टेम्परेरी मान रहे हो कि जिस पल में आपने विटनेस किया, जिस मोमेंट में आप थे, जिया, बस वही जीवन था। उसके बाद सब बासी हो गया और माइंड ने उसे यादों के रूप में जोड़ लिया।
अब एक बात बताइए, यादों में जीने में मज़ा है या वास्तविकता में जीने में मज़ा है? मज़ा तो वास्तविकता में जीने में है। यादों में काहे का मज़ा है? यादों में उसे मज़ा आता है जिसकी ज़िंदगी में आज कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। आप देख लीजिए, किसी से बात कीजिए, अगर वो बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें करता है तो उसके बिना कहे ही समझ जाइए आज उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। या जो बहुत ज़्यादा भविष्य की बातें कर रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसकी ज़िंदगी में भी आज जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि मन की चाल ही ऐसी है, वो अपने वजूद में आपको उलझा के रखता है, या तो अतीत में उलझा कर रखेगा, आपको बस झूठी खुशियाँ देता रहेगा। अरे जो होकर घटित होकर ख़त्म हो चुका, उससे तो मन ही मन में जो खुशी पाल रहे हो, जब आंखें खोलोगे वास्तविकता में आओगे, कहाँ है वो सब कुछ? या फिर भविष्य के लिए कल्पनाओं में खोए रहना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वास्तविकता में कहाँ है वो? और वास्तविकता ही जीवन है। मन आपको ऐसे उलझा के रखेगा, आपको आसानी से कुछ भी स्वीकार नहीं करने देगा, और इतना शैतान है कि अपना कूड़ा भी नहीं फेंकना चाहेगा आराम से। और इसकी नेचर है कि इसके मुताबिक चलो तो खुश रहता है, और इसके मुताबिक ना चलो तो ये परेशान करना शुरू कर देता है। हर संभव कोशिश करेगा कि आप इससे जुड़े रहें। जब वर्तमान में कुछ नया करने चलेंगे तो पिछले सारे अनुभवों के आधार पर आपके पैरों में 1000 बेड़ियां डालने की कोशिश करेगा, डराएगा आपको। इसके डराने का पर्पस भी यही है कि मुझसे जुड़े रहो। क्या नया करने जा रहे हो? मेरी हत्या करने जा रहे हो? मेरा वजूद मिटाने जा रहे हो? तो एक बात बताइए, कौन अपना वजूद मिटवाना चाहेगा? क्योंकि प्रेजेंट में तो माइंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो है सब कुछ नया है, ताज़ा है। तो ये क्यों मरना चाहेगा? इसलिए आपको उलझा कर रखता है। इस पर काबू पाने का एक ही तरीका है, समझना कि ये कैसे काम करता है। चलो अब चौथी बात भी समझ लेते हैं इसके बारे में। ये विचार पैदा करता है, और विचारों को दबाकर उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। जितना आप मन को दबाने की कोशिश करोगे, ये उतनी ही अंदर अंदर ताकत बढ़ाएगा और विकृत होता चला जाएगा और आपको बुरी तरीके से फंसा देगा। मन को दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मन को समझना पड़ता है। विचारों को दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो कोई भी आपको विचार आ रहे हैं, मन में कोई भी इच्छा प्रकट हो रही है, होने दो, ये मन का स्वभाव है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें दबाओ मत, रोको मत, क्योंकि इससे मन गुस्से में आ जाता है और तुम्हारे विरुद्ध आकर खड़ा हो जाता है। ये कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, तुम्हें कहीं लालच दिखा रहा है या कहीं भय दिखा रहा है, क्योंकि इसके पास 2 हथियार हैं। ये तुम्हें खुशी के रंगीन सपने दिखाकर लालच में लेकर आएगा, या फिर तुम्हें डराकर अपने काबू में लाएगा। तुम डरो मत मेरे प्यारो, ना इसके लालच में आओ और ना इसके डर से डरो। ना इसमें पैदा हुए विचारों को दबाओ, और ना ही इसके दिखाए हुए सुनहरे सपनों को कि बिना मेहनत के भी तुम्हारी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, एक दिन आएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इस छलावों में मत आओ। तुम बस देखने वाले बन जाओ। जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जो दुख सुख की खबर ये दे रहा है, जो लालच में या जो डर के साए में आपको रख रहा है, जो भी ये अतीत की झलकियाँ दिखा रहा है, भविष्य की झलकियाँ दिखा रहा है, विचार दे रहा है, सब बस देखो, ऑब्जर्वर बन जाओ तुम। क्योंकि इससे दूरी बना लो, ऐसा कि मेरे मन में ये आ रहा है, मेरा मन ये मुझे बता रहा है, ये रास्ता दिखा रहा है, तो मन दूसरा हो गया ना, और आपकी दूरी अपने आप बन गई और इसे पता भी नहीं चला कि आपने इससे दूरी बना ली। बिना बताए दूरी बनाओगे तो बहुत जल्दी वापस से परेशानी से बाहर निकलकर सुखी हो जाओगे। तो इसे बिना बताए दूरी बनाओ, बस देखो, ऑब्जर्व करो। शुरू में ये बड़ा शोर मचाएगा कि क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे, क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे। नहीं, रिएक्शन नहीं, सिर्फ एक्शन। आप रिएक्ट करोगे, इसको पावर दोगे,
अगर आप सिर्फ सोचे समझे एक्ट करोगे तो पावर आपके पास रहेगी। इससे दूरी बनाओ, बस देखो देखो देखो। ऑब्जर्व करने में इतनी पावर है कि जैसे ही आप सिर्फ किसी चीज़ को देखना शुरू करते हो, वो अपने आप अपनी पावर खोने लगती है। उसकी पावर एकदम चली जाती है, एकदम पावरलेस हो जाता है वो सजेशन, वो इमेज फेड हो जाती है, वो थॉट गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे आकाश में बादल हैं। आकाश कोई बादलों से पहचान थोड़ी ना जोड़कर पकड़कर थोड़ी ना बैठ जाता है। वो आकाश में थोड़ी देर आते हैं बादल, रुकते हैं, कभी बरसते हैं, कभी गरजते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आकाश को झगड़ा थोड़ा ना करता है बादलों से। वो जो कर रहे हैं करने देता है, जाने देता है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसा ही करना है। ये कभी डराएगा, धमकाएगा, कभी लालच दिखाएगा, कुछ भी करेगा, तुम अपने मालिक हो जाओ। करने दो इसके नाटक, बस तुम देखने वाले बनो। बिल्कुल ऐसे जैसे हर पल एक पिक्चर देख रहे हो और बस आनंद ले रहे हो। बढ़िया बढ़िया डायलॉग, और कभी ऐसे बेकार से डायलॉग सुन रहे हो, कभी कोई सीन चल रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, और तुम देखने वाले हो। पहले से ही अवेयर हो कि सब ड्रामा चल रहा है, सब नाटक चल रहा है, सब खेल कुछ ही पलों में ख़त्म होने वाला है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो आप मन के जाल से बचे रहोगे। मन आप पर कभी भी हावी हो ही नहीं पाएगा। चलो 5वीं बात भी जान ही लो। आपका मन आपके शरीर से हर समय बात करता रहता है। जो मन में चल रहा होता है उसका शरीर पर पूरा पूरा प्रभाव हर तरीके से होता है। शरीर और मन बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, जुड़े हुए हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव पहले पर पड़ता रहता है। कौन पहला है कौन दूसरा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। शरीर और मन एक दूसरे से इतनी नज़दीकियाँ रखते हैं। तो समझो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि मन शरीर को हर समय प्रभावित कर रहा है। तो मन में अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसका प्रभाव शरीर पर आप महसूस करते हो। दिल की धड़कन हो जाती है ना असामान्य, सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, कभी पेट में कुछ महसूस होता है, कभी शरीर में दर्द होने लगता है, कभी जी मिचलाने लगता है। तरह तरह से तुम परेशान हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। शरीर ऐसा हो जाता है निढाल सा। और वहीं दूसरी तरफ जब मन किसी बात पर प्रसन्न होता है तो तुम शरीर में बड़ी ऊर्जा महसूस करते हो, स्फूर्ति। तुम्हारा शरीर चमकता है, बड़े ऊर्जावान होते हो। तो समझो इस बात को कि शरीर और मन एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। शरीर और मन क्योंकि एक दूसरे से बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं तो सारा दिन बातचीत करते हैं। अब समझो ज़रा, शरीर कैसा बना है, कैसे बना है ना। ये शरीर तुम्हारे अन्न खाने से बना है। तो ये जो शरीर है ना तुम्हारे, ये अन्न का ढेर है। और ये भी सुना होगा कि जैसा खाते हैं हम अन्न वैसा हो जाता है मन। क्योंकि शरीर का प्रभाव मन पर है तो जो तुम अन्न खाते हो उसी से जो अंदर पाचक रस निकलते हैं, जो 7 धातुएं शरीर बनाता है, वही दिमाग तक भी पहुंचती है। तो शरीर और मन एक दूसरे से अलग नहीं है, हर समय एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मन पर काबू पाने का एक तरीका ये भी है कि तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को एकदम हष्ट पुष्ट बनाओ। तो सबसे पहले तो अपने खाने का ध्यान रखो। क्या खाते हो उसका चुनाव बहुत अच्छे से करो। अब जब तुम चुनाव करने चलोगे तब भी मन टांग अड़ाएगा, क्योंकि वो स्वाद के नाम पर तुम्हें बहकाएगा, लालच दिखाएगा
कि क्या स्वाद लगता है तुम्हें पूड़ी कचौड़ी खाना। और वो ऐसे ऐसे तर्क देगा कि सभी तो खा रहे हैं और ज़िंदगी में खाने के मज़े लेने ही तो आए हैं, अगर अपनी मन मर्जी का खाया नहीं तो क्या ज़िंदगी जी। ऐसे ऐसे करके तुम्हें लालच देगा, फंसाएगा तुम्हें। पर तुम तो अब मन के नाटक वाले से समझ रहे हो, तो क्या समझोगे कि जो सही है, शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखेगा, वो खाएंगे, और जो हम खाएंगे वो हमारा शरीर बन जाएगा। अब केला लटका हुआ या पूड़ी कचौड़ी लटकी हुई या दाल चावल तुम्हारे शरीर पर झलकेंगे नहीं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो तुम खाते हो उससे तुम्हारा शरीर वैसा ही रूप लेता है। तुम्हारे अंदर सातों धातुओं का निर्माण उसी के अनुसार होता है। ये जो केमिकल इम्बैलेंस होता है, ये क्या है कि शरीर ने उन 7 धातुओं में से कुछ धातुएं, खास तौर से रस धातु बनाना कम कर दिया है या बिल्कुल बंद जैसा कर दिया है, तो उससे बड़ी सारी शारीरिक मानसिक परेशानियां आती है। तो सबसे पहले तो अपने खाने का चुनाव अच्छा करो, जितना ज़्यादा हो सकता है सात्विक। और दूसरा, इस शरीर को मजबूत बनाओ, इसे हिलाओ। ये चलने के लिए बना है, ये मूवमेंट के लिए बना है। हाथ पैरों को हिलाओ, इससे एक्सरसाइज करो, मेहनत करवाओ इस शरीर से। जितना मेहनत करवाओगे, जितना इसमें मूवमेंट होगा, जितना इसको अच्छे तरह से पोषित करोगे खाने पीने से, उतना बढ़िया ये काम करेगा, उतना आपके अंदर केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी एक केमिकल लेबोरेटरी है। आपका शरीर उतना बढ़िया आपके फेवर में काम करेगा, और जितना हष्ट पुष्ट स्वस्थ आपका शरीर रहेगा, उतने बढ़िया सिग्नल्स आपके माइंड तक पहुंचेंगे। आपका गट ब्रेन एक्सेस अच्छा रहेगा, आपकी वेगस नर्व अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया अच्छा रहेगा। तो मन को काबू करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका शरीर का ध्यान रखना भी है। अब आप शरीर का ध्यान रखते हो तो उससे आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहता है। आपने ज़रूर ऐसा अनुभव भी किया होगा कि आप सिंपली ऐसे उदास से थे, आप वॉक पर चले गए, वॉक से आने के बाद आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हो, या आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अब अच्छी फीलिंग आ गई, या आपने कुछ अच्छा खा लिया, हेल्दी कुछ खाया, उससे आपके इमोशंस चेंज हो गए। तो बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कोई भी ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, जिसमें बॉडी के एक एक पार्ट पर ध्यान देते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो वो रिलैक्सेशन कहाँ फील कर रहे हो? माइंड में तो फील कर रहे हो। इसीलिए ब्रेथ वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉडी को अच्छे एनवायरनमेंट में एक्सपोज करना। आप जाते हो किसी हिल स्टेशन पर, बीच के किनारे, बॉडी को ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हो और माइंड शांत हो जाता है। तो मन तक पहुंचने का एक रास्ता आपका शरीर भी है। और इस बात को समझो कि मन पर जल्दी काबू पाने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसे रिलैक्सेशन की कंडीशन में रखना, मन पर जल्दी काबू पाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इन 5 खास बातों का ध्यान रखो। जब इन 5 खास बातों का ध्यान रखोगे तो आप अपने शरीर और मन को अच्छे से चला पाओगे। सारे केमिकल्स आपके अंदर बैलेंस रहेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। राइट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जानने की वजह से आपका माइंड आपके फेवर में एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह काम करेगा। जो पुरानी गलतियों की वजह से वो रॉन्ग पैटर्न बना चुका है और आपको गलत तरीके से सलाह देता है, अपने आप से इंगेज रखने की कोशिश करता है, ऑब्जर्वर बनकर उससे डिस्टेंस मेंटेन करोगे और धीरे धीरे वापस से अपनी ओनरशिप क्लेम करोगे। उसके रिपीटेटिव सजेशंस पर एक्शन लेने की बजाय आप स्ट्रॉन्ग होकर उन पर एक्शन लेना बंद कर कर आप उसे क्लियर कॉन्फिडेंट मैसेज दोगे कि भाई बहुत हो गया तेरी मिसगाइडेंस, अब तेरी नहीं चलेगी, अब कंट्रोल मेरे पास है। तो जब आप इस तरह से वापस से अपना कंट्रोल वापस लोगे तो आप
महसूस करोगे कि ये माइंड जो आज आपको तंग कर रहा है, ये कल आपके फेवर में काम करेगा। बस इसे कभी ढील मत देना। इसे ढील देना ही, इसे बिगाड़ना ही अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से जो आपने सीखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी लर्निंग को शेयर करो। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।